हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उप सह संयोजन यौगिक को देखने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि उप सह संयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक या फिर जटिल यौगिक किसे कहते हैं। तो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेना कि उप सह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जो जल या विलयन में घोलने पर भी आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। मतलब ये ऐसे यौगिक होते हैं कि जिन्हें आप जल में घोलोगे या फिर विलयन में घोलोगे तब भी ये टूटेंगे नहीं, अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये उन्हें ही उप सह संयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक या फिर जटिल यौगिक कहते हैं। इसीलिए इन्हें जटिल यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर इन्हें आप जल में घोलते हो तो फिर ये टूटते नहीं है। अब जैसे ईंट है, ईंट को अगर आप पानी में रख दोगे, क्या वो उसमें टूट जाएगी, घुल जाएगी? तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो ऐसे ही हमारे उप सह संयोजक यौगिक होते हैं। और फिर लिखना कि इसकी संरचना जटिल होती है। उदाहरण है इसका K4FeCN6। क्या उदाहरण है इसका? उदाहरण है K4FeCN6, जिसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो अब आपको समझ में आया कि अगर आपसे एकदम पूछ लिया जाए संकुल यौगिक क्या है, तो ऐसे यौगिक हैं जिन्हें जल या विलयन में घोलने पर भी वो टूटते नहीं हैं। उन्हें ही उप सह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक या फिर जटिल यौगिक कहते हैं। अब है हमारी दूसरी परिभाषा। तो दूसरी परिभाषा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन की परिभाषा। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो ये परिभाषाएं आपसे एग्जाम में 2 नंबर में पूछी जाती है, तो बस इतना ही लिख कर आना। तो हमारी दूसरी परिभाषा है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो इसका आंसर लिखोगे कि उप सह संयोजी यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जो सीधे लिगेंड से जुड़ा रहता है, उसे ही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। अब आप सोचोगे कि ये क्या होता है लिगेंड, तो इसकी परिभाषा हम आगे समझेंगे। आप सिर्फ इतना समझो कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन किसे कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे K4FeCN6 है। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहाँ है, तो वो है ये वाला, और जो ये आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये है लिगेंड। तो इसमें हमारा Fe केंद्रीय धातु परमाणु है। तो इसकी परिभाषा है कि उप सह संयोजी यौगिक में उपस्थित वह धातु परमाणु या आयन जो सीधे लिगेंड से जुड़ा रहता है, उसे ही केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। अब तीसरी परिभाषा है हमारी लिगेंड की परिभाषा। किसकी? लिगेंड की परिभाषा। तो आप एग्जाम में कैसे लिख कर आओगे कि वह धातु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से सीधा जुड़ा होता है। मतलब दोनों की सेम है। इतनी तो कि आप इतना भी लिख सकते हो कि वह धातु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से सीधा जुड़ा होता है और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है। मतलब जो लिगेंड होता है वो इसे क्या देता है? इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दे देता है, तो उसे ही लिगेंड कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे लिगेंड की परिभाषा पूछी जाए तो कैसे लिखोगे? तो लिखोगे कि वह धातु परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु है Fe से सीधा जुड़ा होता है। तो ये इससे सीधा जुड़ा हुआ है और इसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, उसे ही लिगेंड कहते हैं। फिर ये एग्जाम्पल लिख देना और इसमें दिखा देना कि जो ये Cn है ये क्या है? लिगेंड है। तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अब है हमारी चौथी और आखिरी परिभाषा जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये है हमारी उप सह संयोजन संख्या। क्या है? उप सह संयोजन संख्या। तो इसकी परिभाषा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से लिगेंडों द्वारा बनाए गए उप सह संयोजक बंधों की कुल संख्या उप सह संयोजन संख्या कहलाती है। अब जैसे ये तो पता है ये क्या है, तो ये है केंद्रीय धातु परमाणु।
और जो ये है CN के क्या है, ये है हमारे लिगेंड, और जो ये CN के बाहर 6 लिखा है यही हमारी उप सहसंयोजन संख्या है। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से लिगेंडों द्वारा बनाए गए ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो उन बंधों की कुल संख्या जितनी संख्या होती है कि ये आपस में, इसका मतलब इन्होंने कितने बंध बनाए हैं, 6, तो इन्हें ही हम उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है ये। और या आप इसकी एग्जाम में डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जितने दाता मतलब देने वाला परमाणुओं से जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा हुआ है, उस संख्या को ही उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। और एग्जाम में इसका एग्जाम्पल ये लिखिए ना, K4FeCN6, तो जो इसमें 6 है यही हमारा उप सहसंयोजन संख्या है। अब आप ये चारों चीज सीखो कि ये चारों चीजें क्या हैं। तो जैसे ये हमने एग्जाम्पल शुरू से दिया है K4FeCN6, तो जो इसमें K4 है ये तो है आयन, Fe है इसमें हमारा केंद्रीय धातु परमाणु, और जो Cn है ये है हमारा लिगेंड, और 6 है हमारा उप सहसंयोजन संख्या। तो ये थी हमारी 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी है, आपके भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।